पहली कविता का शीर्षक है दुर्दांत मसखरा। पहले की कहानियों में तुमने पढ़ा होगा उन लुटेरों के बारे में जो गांव का सोना लूटने के लिए कर देते थे एकाध कत्ल या किसी नव यौवना का शील भंग या फिर चला देते थे 5-7 राउंड फायरिंग। लेकिन यह सदी उन डाकुओं या लुटेरों के लिए नहीं है। यहाँ सब पर भारी है एक दुर्दांत मसखरा जो लुटेरा भी है, चोर भी और लंपट भी। एक ही आदमी के अंदर कैसे आ सकते हैं इतने अवगुण? वो चालाक भी हो, गुस्सैल भी, शांत भी और कातिल भी। 10 सिर वाले रावण से भी ज्यादा प्रखर और रंगबाज और धोखेबाज। दूर बैठकर किसी कमरे में एक अधेड़ औरत देखती है कि कितनी सहजता से बोलता है, कितना मधुर बोलता है। ये इतना निर्दयी नहीं हो सकता। सिर्फ राख के ढेर में पैर धंसे हैं, वो राख जो मनुष्यों की लाशों से बनती है। एक दूसरी कविता है, टाइटल है अज्ञात शहर की बेजान सड़कें। गहरी होती रात में सड़कों पर दौड़ती हैं पुलिस की गाड़ियां, चूं चूं करती, और चुप हैं शहर के लगभग सारे मकानों की खिड़कियां। न प्रकाश है और न ही कोई हरकत। पर्दे ठहरे हुए हैं मृत जानवरों की कढ़ाई वाले। पर्दे ठहरे हुए हैं मृत जानवरों की कढ़ाई वाले। किसी में नहीं बची है इतनी रोशनी कि हादसों पर बोल सके। एक मुर्दा कब्र में खोया हुआ शहर निर्वासित उपमा व खोखले प्रतीकों के आगे टेक देता है अपने घुटने, और एक बर्बर लेकिन डरपोक तानाशाह इसकी छाती पर करता रहता है अपनी लातों से प्रहार। फिर भी इस अंधेर गर्दी मचाए समय में एक खिड़की से आती मध्यम रोशनी और कविताओं की खुशबू काफ़ी है नया सवेरा लाने के लिए व तानाशाह को भयभीत करने के लिए। एक अंतिम कविता है किसान आंदोलन में जलेबियां। एक प्रश्न बड़ा खैर, सहस्त्रों वर्षों से जानता है किसान बीज से पौधा बनाना, पौधे की रक्षा करना, पौधे से फल प्राप्त करना। वह जानता है कि कौन सी मिट्टी में क्या बोया जाए तो बेहतर रहे। कपास का फूल कितने दिनों बाद रूई बनकर महकेगा वह जानता है। गेहूं की कच्ची बालियों का दूध कब ठोस बनकर मिटा सकता है हजारों लाखों पेटों की भूख वह जानता है। वह जानता है कि बाजरे की सिरटी के दाने कितना पानी मांगते हैं पकने के लिए। वह यह भी जानता है कि गन्ने से गुड़ बनाने के लिए कितनी आग की होती है जरूरत। वह जानता है मिट्टी और पानी का रिश्ता। वह जानता है भूखे पेटों में लगने वाली आग की भयावता। वह जानता है बैलों की आंखों का दर्द। वह जानता है रंग बिरंगी दुनिया के मेले ठेले। वह जानता है गरीब होने के अभिशाप को। वह जानता है कर्ज में पिस रहे आदमी की मजबूरी। वह जानता है हारी बीमारी में पड़ी अपनी लुगाई का दुख। वह जानता है अपने बच्चों की फीस ना चुकाने पर आए रिजल्ट को। वह बहुत कुछ जानता है। वह बहुत कुछ जानता है धरती के गर्भ में पल रहे बीज से लेकर मौसमों के गिरते पड़ते स्वास्थ्य से लेकर आंधियों बिजलियों तूफानों के स्वभाव को। वह जानता है रोटी बनाना, पकवान बनाना, हलवा पूरी समोसे मालपूड़े बनाना, मिठाई बनाना, खुरमे बनाना, रसगुल्ले बालूशाही जलेबी बनाना, कढ़ी बनाना, दाल चूरमा चटनी बनाना, पिज्जे बर्गर बनाना, गोलगप्पे बनाना, चाउमीन बनाना। उसके सिर पर होता है सैकड़ों वर्षों के इतिहास का बोझ। उसके सपनों में आते हैं करोड़ों फैले हुए हाथ जो उससे मांगते हैं पेट भराई अन्न। वह करता है विद्रोह जमींदारों के खिलाफ जिनके अबोध बच्चे भी किसानों की पीठ पर बरसाते हैं कोड़े। वह करता है विद्रोह उन मोटे पेट वाले सेठों के खिलाफ जो बैठे बैठे पादते रहते हैं नरम गद्दी पर और जो भर लेते हैं अपने गोदामों को उन्हीं के उगाए गए अन्न से। वह करता है विद्रोह उस तानाशाह से जो बिगड़ैल सांड की तरह नेस्ता नाबूद करने की कोशिश करता है देश को। रौंदने से रोकता है किसान अपनी फसल को, वैसे ही रोकता है तानाशाह को नकेल कसकर। वह करता है विद्रोह और मरता खपता रहता है, मरकर जिंदा होता रहता है हमेशा और जिंदा रखता है संसार को। जब इतना कुछ जानता है किसान, जब इतना कुछ जानता है किसान, तो क्या वो जलेबियां भी न खाए खिलाए? तो क्या वो जलेबियां भी न खाए? थैंक यू।